कभी इश्क फरमाया जिंदगी में? हाँ जी, बेगम साहबा से किया। मेरी जो पहली थी औलाद मेरी बेटी थी, और उसके बाद अल्लाह ने ऐसे दरवाजे खोले हैं। वाह। 5% 2 सालों को बजट का दे दो तो मैं पूरे पंजाब में पानी साफ दे दूँ। वो ਜਿਹੜੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੀ बैठे हैं। मेरे लिए शर्मिंदगी की बात थी जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की खिदमत करने वाला आदमी मेरे पास रो रहा था कि मैंने अपनी पता नहीं कितने साल कमाई करके अपना छोटा सा घर बनाया था, उस पर भी किसी ने कब्जा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए एक छोटा सा खूबसूरत सा तोहफ़ा है। तोहफ़ा क्या है कि इब्न सहरा वो जो कब्र कहानी करते हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया है। मैंने उनके इनफैक्ट जिम्मे लगाया कि जो गवर्नर पंजाब हैं चौधरी मोहम्मद सरवर, उनसे इंटरव्यू चुके। वो रिसेंटली उन्होंने पहले भी बड़े मार के मारे हैं, वो रिसेंटली एक मार के आए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारी सियासत में आप जानते हो कि मेरा ओपिनियन क्या है सियासतदानों के बारे में। तो मैं ज़िंदगी में बहुत गिने चुने चंद लोगों की मेरे दिल में जो इज़्ज़त एहतराम और मोहब्बत है, पॉलिटिशियंस में से उनके सफ़े अव्वल में चौधरी मोहम्मद सरवर जो हैं मौजूद हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में पॉलिटिक्स की, कमाल की, नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई। उनका बेटा माशाल्लाह अनस इज़ डूइंग वेरी वेल, वो बाप की लेगेसी को कैरी कर रहा है। ये जो सरवर हैं, बस ये सही मानों में दरवेश। अच्छा, यहाँ भी मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, आम तौर पे हम दरवेश कहते हैं, जो गलत है। मैं दरवेश इसीलिए कहूँगा अब कि गलत उलाम है, दरवेश कहना वो अजीब सा लगता है सुनने में भी। तो बहरहाल आप उनकी गुफ्तगू सुने इब्न सहरा के साथ, तो आपको पता चले बहुत ही दर्द दिल रखने वाला, एक बहुत डाउन टू अर्थ सेल्फ मेड आदमी सही मानों में। शायद यही बात मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरी आखिरी बात मैं करूं कि अगर चौधरी साहब को ज़रा जेलसी फील ना हो, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि उनकी जो अहलियाँ हैं वो पॉलिटिक्स में तो नहीं हैं, लेकिन फलाही कामों में वो इतनी खामोशी से अपने मजाजी खुदा से भी 10 हाथ आगे हैं। अब चौधरी साहब सड़ ना जाना। हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्न सहरा। आज हमारे साथ हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका दौरा यूरोप कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम दौरा था, यूरोपियन यूनियन की, हंगरी की और इटली की। तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान को 2013-14 में GSP प्लस स्टेटस मिला था जी। जिसका मतलब ये था कि हमारी बहुत सी कॉटन की, टेक्सटाइल की और दूसरी मसनूआत जो हैं वो बग़ैर किसी टैक्स के, बग़ैर किसी लेवी के वो यूरोप के 27 मुल्कों में जा सकती हैं जी, जिससे पाकिस्तान को तकरीबन $4 बिलियन का सालाना एक्सपोर्ट में अजाफा हुआ। उसमें आपकी भी काविशें थी? जी, उसमें सारा माशाल्लाह मैंने बड़ी मेहनत की थी और जो मिला था। तो अब हुआ ये है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ चंद इशू से यूरोपियन यूनियन को, तो उन्होंने अप्रैल के एंड में एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसमें बहुत सब्सटेंशियल मेजॉरिटी ने हमारे ख़िलाफ़ वोट दिया कि हमारा जो रिव्यू है इसको दोबारा कंसिडर किया जाए और इसको सस्पेंड किया जाए। तो ये बहुत ख़तरे की घंटी थी और बहुत ज़्यादा नंबर में वोट हमारे ख़िलाफ़ आए थे। उसके बाद फिर मई में आया, फिर सितंबर के शुरू में एक अफ़गानिस्तान पे रेजोल्यूशन आया, उसमें भी उन्होंने GSP प्लस को किया। तो इन हालात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया, मुझे भी बुलाया गया।
चूँकि उन सबको मालूम था कि पहली दफ़ा भी लाने में और उसके बाद जो पहले रिव्यू हुए हैं 3, उनमें भी मेरी काफ़ियाँ थीं। तो फिर कमेटी ने फ़ैसला किया कि मैं वहाँ पर जाके विज़िट करूँ और वहाँ पर जो ब्रीफ़ करूँ कि पाकिस्तान जो है 27 कन्वेंशन जो है उन पे अमल कर रहा है, उसमें कंसिडरेबल प्रोग्रेस जो है वो हुई है। तो फिर मैं वहाँ पर जो हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर फाबियो मसीमो कसाल्डो, जो कि यूरोपियन यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे दावत भेजी जी ऑफिशियल कि आप आएँ और हमें GSP+ पे और अफ़गानिस्तान पे हमें ब्रीफ़ करें। तो लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि हॉस्टिलिटी है, देयर इज़ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन हमारे वहाँ पर बहुत से दोस्त भी हैं माशाल्लाह। तो फिर मैं वहाँ पर गया और 30 से ज़्यादा मैं मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट को मिला, 3 वाइस प्रेसिडेंट जो हैं यूरोपियन यूनियन को उनसे मिला, इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी के चेयरमैन को मिला, ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन को मिला, एग्रीकल्चर जो है हमारी वहाँ की कमेटी उनके मेंबर्स जो हैं वो मिला, इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी के मेंबर्स को मिला। तो ऑल की प्लेयर्स को मिला और उसको पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है 27 कन्वेंशन में जो प्रोग्रेस है उनसे भी आगाह किया। फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वुमेन राइट्स के हवाले से, तो मैंने उनको बताया कि भाई हमने तो नेशनल कमीशन बना दिया है वुमेन स्टेटस, ह्यूमन राइट्स पे हमने कमीशन बना दिया है। फिर उनका एक इशू था कि जो होती हैं इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, तो मैंने कहा उसके लिए भी हम लेजिस्लेशन जो है वो कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि वो कन्विंस थे और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि इंशाल्लाह हम GSP+ मामले पे पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और उसके साथ साथ ये एक बासमती का इशू भी था, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से लोगों को नहीं इल्म, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री है राइस की उनको इल्म है। उसमें ये था कि इंडिया ने, आपको पता है वो शरारतें करने से बाज नहीं आता, पैसे उनके पास हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम में पैसे का भी इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने ये एक नई शरारत की कि वहाँ पर एप्लीकेशन दे दी कि पेटेंट राइट्स जो हैं बासमती राइस के इंडिया को दिए जाएँ। हालांकि जो राइस है वो तो ज़्यादा जो है बासमती राइस पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा था। तो उसके लिए भी मैंने फिर जो एग्रीकल्चर कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे बात की, इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी चेयरमैन से, कि भाई ज़्यादा चावल जो है ओरिजिनेट जो है वो बासमती राइस जो पाकिस्तान में पंजाब है वहाँ से होता है, तो आप कैसे लगा सकते हैं हम लोगों पे पाबंदी के उसको आप रजिस्टर कर लें इंडिया के साथ। तो उस पर भी माशाल्लाह उनका रिस्पांस पॉजिटिव था। यानी आपका जो ये दौरा है वो मल्टी डायमेंशनल था, इसमें आपने भारत के का जो प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ भी मौसर किरदार अदा असल में हमारे मीडिया को भी ये बात समझनी पड़ेगी, हमारे पॉलिटिशियंस को भी समझनी पड़ेगी कि दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनसे गलतियां भी होती हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेट्समेंट्स भी देती है, लेकिन उनके दुश्मन नहीं होते जो उनको हाईलाइट करके उसको रोड के हमें बुरा बना के पेश करते हैं। तो हमें हर लफ्ज़ बड़ी एहतियात के साथ निकालना है। आज एक बंदा कोई बयान देता है तो उसको अगले दिन उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करके इंडिया के सारे चैनल शुरू कर देते हैं, फिर वो तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वो भेजते हैं कि पाकिस्तान के फ़लाँ वज़ीर ने ये कह दिया, पाकिस्तान के फ़लाँ गवर्नर ने ये कह दिया। तो ये उनका तो उन्होंने तो पता नहीं माली खौलिया उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ है, वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते कि जहाँ हमें डैमेज कर सके ना करें। तो इसलिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है, विजिलेंट रहना है, और हमें प्रोपेगेंडे का जवाब मौसर प्रोपेगेंडे से देना है। हाँ जी बिल्कुल, इसके अलावा चारा नहीं। लेकिन हमारा सबसे ज़रूरी बात जो ये है मैं समझता हूँ कि देखिए एज ए टीम वर्क है। मैं भी अगर गया हूँ, अगर अल्लाह ने वहाँ पर कामयाबी दी है तो ये एक टीम वर्क था। यहाँ पर हमारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री उसमें काम कर रही थी, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उसमें काम कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारे वहाँ पर जो ज़हीर जंजुआ साहब हमारे एम्बेसडर हैं, फिर डेविड मार्टन मेरा बहुत ही दोस्त है वो काम कर रहा था, फिर हमारे वहाँ पर जो परवेज़ लौसर साहब के वहाँ पर कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात हैं वो भी एंगेज थे। तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि एक तो टीम वर्क, दूसरा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे वो असासा हैं,
तो उनको भी हमने मोटिवेट करना है कि भाई तुमने भी वहाँ की लोकल कम्युनिटी से तलकात बनाने हैं। पाकिस्तान दी सियासत दे नारे मत मारो, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इंटर हो। वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इंटर होंगे तो उनके तलकात खुद बन जाते हैं। जैसे एक बंदा अगर लेबर पार्टी का मेंबर बनता है तो जब वो लेबर पार्टी का मेंबर बनता है तो काउंसलर भी उसका राइट वे वाकफ हो जाता है, MP भी हो जाता है, स्कॉटिश मेंबर भी हो जाता है। तो उनसे तलकात बनते हैं और फिर तलकात, ये दिस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस नाउ। मैं आपको ये बात अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, लोगों को हमेशा कहता हूँ, भाई मेरिट ठीक है, मेरिट भी है, लेकिन मेरिट के साथ साथ तलकात, लॉबी, मार्केटिंग जो है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया अपना झूठ दुनिया में सच बना के पेश कर रहा है, हमारा सच को दुनिया झूठ मान रही है, तो हमें कमज़ोरी है जिसको दूर करना है। बिल्कुल। गवर्नर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान GSP प्लस का मसला हल करने में कामयाब हो जाएगा? जी इंशाल्लाह, मुझे अब कोई नहीं परेशानी। इंशाल्लाह हमारी जो है अभी ये यूरोपियन यूनियन की साउथ एशिया के कमेटी के लोग विज़िट करेंगे, उसके बाद उनका मॉनिटरिंग ग्रुप के लोग आएंगे, उसके बाद इंटा कमेटी के पास उनकी रिपोर्ट जाएगी और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी रिटेंशन भी हो जाएगी। लेकिन मेरा टारगेट तो ये है कि अगले 10 साल के लिए भी इंशाल्लाह हम लेंगे। इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए बहुत मस्बत किरदार अदा किया, ये बताएं कि आप इस बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, भी बहुत अहम क्वेश्चन अदा किया है। ये मैं बिलीव करता हूँ, पाकिस्तानी बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिर बताना है कि भाई वो क्यों मानने के लिए। मसला ये जो अफ़गानिस्तान की बात की है, ये तो हर MEP जैसे मैं मिला हूँ उसने ये मसला मेरे साथ रेज़ किया है। अच्छा। और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तालिबान बुरे हैं, तालिबान ये हैं, आप उनकी मदद करते हैं। तो भाई फिर हमें उनको बताना पड़ा कि हक़ाइक़ क्या है। मैंने उनको कहा पहले भाई तालिबान को मैं ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जब 2001 में आपने हमला वहाँ पर किया था। मैंने उस हमले की मुखालफत की थी। मुझे पता था कि ये तालिबान जो हैं ये अनबीटेबल हैं, इनको नहीं हरा सकते। मैंने कहा चंगेज़ खान ने ट्राई की इनको हराने की, वो नहीं हरा सका। फिर मैं क्या, बरतानिया ने आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया, अमेरिका पे भी कर लिया है, हिंदुस्तान पे भी कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान गए तो उन्होंने 18,000 उन्होंने बंदे ही मारते सारे। एक डॉक्टर जड़ा सी उन्होंने बड़ी मुश्किल ना बच के निकल के आया है। सो मैंने कहा फिर आपने, रशिया ने हमला किया, 10 साल उसने लगाए। 1979 से 89 तक माइटी पावर है, वो नहीं कर सका। फिर मैंने कहा आप 20 साल हो गए, आप भी शिकस्त खा के निकले, तो कसूर पाकिस्तान का कित्थों आंदा है? मैं कहा वेयर इज अवर फॉल्ट? मैं कहा रशिया अटैक अपना अफगानिस्तान। मैं उर्दू में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग उर्दू समझते हैं। मैंने कहा उन्होंने हमला किया, आपने कहा कि भी उनको वहां से निकालना है, आप मुजाहिदीन तैयार करें। हमने कहा हाजिर साईं, हमने आपकी आवाज़ जो है मानी, हमने रशिया की मुखालफत ले ली। बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने कहा जब रशिया निकल गया वहाँ से, वो हार गया, आपने हमें भी अबांडन किया, उनको तालिबान को भी, मुजाहिदीन को भी अबांडन किया। आप चले गए, हमारे साथ 4 मिलियन रेफ्यूजी छोड़ गए, ड्रग्स कल्चर हमारे पास छोड़ गए, क्लाशनकोव छोड़ गए। उसके बाद 9/11 हो गया। फिर 9/11 के बाद आपने कहा कि हमारी मदद करो, इनके तालिबान के खिलाफ लड़ो, हम फिर आपके साथ हो गए। बिल्कुल सही है? तो हम तो फॉलो आपको करते हैं और फिर गुस्सा हम पे निकालते। शिकस्त तुम्हें हुई है, हमारा क्या कसूर है इसमें, गुस्सा हम पे क्यों निकालते? अच्छा, फिर बात को समझते हैं वो। बिल्कुल सही। मैंने कहा भाई रियलिटी है तालिबान अब, और आपने जो रजीम वहां पर बैठाया हुआ था वो करप्ट रजीम था। आपने $2.3 ट्रिलियन वहाँ पे स्पेंड किया है, लेकिन उन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया है। अगर वहाँ के अवाम पे खर्च करते तो तालिबान फिर नहीं जंग जी सकते। बिल्कुल सही। सिंपल बात है, करप्ट लोगों को आपने सपोर्ट किया और करप्ट लोगों से लोग नफरत करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आपने कश्मीर के हवाले से इटली में भी तकरीबात में शिरकत की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं पहले तो 3 दिन बेल्जियम में था, फिर मैं हंगरी गया और वहाँ पर भी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट से मिला, और वहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेरी बहुत अच्छी मीटिंग एग्रीकल्चर के बारे में भी हुई, और वहाँ पर जो उनके मिनिस्टर हैं जो प्राइम मिनिस्टर के बाद, उनसे भी मीटिंग हुई। और उनको यहाँ पर आपको मालूम होगा कि हंगरी जो है उन्होंने रंजीत सिंह की जो चीज़ें हैं उनको रीफर्बिश किया है यहाँ, और उनकी हम एग्जीबिशन यहाँ पर कर रहे हैं।
जिसमें हमने उनको दावत भी दी कि आप लोग भी आएँ, सिख कम्युनिटी के लोग भी आएंगे। तो उसके बाद इटली गए हैं। इटली में भी हमारी कोशिश थी कि वहाँ के असेंबली के लोगों से मिले, उनको भी हमने कश्मीर के बारे में भी बताया। उनको हमने वो हमारे अपने जो कश्मीर के हमारे वज़ीर हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन अफरीदी साहब भी थे वहाँ, तो वहाँ पर हमने 3 जलसे भी किए। अच्छा। और माशाल्लाह बहुत हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे और कश्मीर का मसला भी हमने बड़े ज़ोरदार तरीके से वहाँ पर उठाया। अच्छा सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो आपसे तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं कि आप उनके मसाइल हल करें। आप इस बारे में कोई पेशरफ्त कर रहे हैं? देखें, ये उनके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जेन्युइन हैं। देखें, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस साल जो हमारा टारगेट है $30 बिलियन, हमें इस साल वो ज़र मुबादला भेजेंगे। अच्छा, $30 बिलियन, $2.5 बिलियन पर मंथ, बल्कि $2.7 बिलियन हुआ है पिछले। जी बिल्कुल। अच्छा, तो हमें IMF ने दिए हैं टोटल $6 बिलियन 3 सालों के लिए। अच्छा, 2 साल, हाँ, 2, और वो लोन है, ये हमारे फ्री भेजते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उन्होंने साढ़े हाथ भी बन लेने, पैर भी बन लेने, महंगाई भी, हर चीज़ वो कहते हैं, ए भी करो, ए भी करो, ए भी करो। ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭੇਜ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੀ बैठे हैं। इस हद तक के इट वाज मेरे लिए शर्मिंदगी की बात थी जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की खिदमत करने वाला आदमी मेरे पास रो रहा था कि मैंने अपनी पता नहीं कितने साल कमाई करके अपना छोटा सा घर बनाया था, उस पर भी किसी ने कब्जा कर लिया है। अल्लाह। तो ये चेंज होना है, इसको चेंज हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जो अपनी, आपको मालूम है कि मेरा तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, लेकिन जब मैं पिछली दफ़ा गवर्नर था तो उस वक़्त हमने, शहबाज शरीफ साहब उस वक़्त चीफ मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे मैंने की बात कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन फिर उस वक़्त हमने बनाया। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन 100% लोगों को तो रिलीफ नहीं दे सका, लेकिन कम से कम 50% लोगों को रिलीफ देने में हम कामयाब हुए हैं वहाँ पर। अच्छा। उसके बाद जुडिशरी से हमने बात की है, जुडिशरी बिन वेरी हेल्पफुल। पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के हमारे पहले यावर साहब से चीफ जस्टिस, मैं उनको भी ट्रिब्यूट पे करता हूँ। शमीम खान साहब आए हैं, मैं उनको भी ट्रिब्यूट पे करता हूँ। कासिम खान साहब आए हैं, उनको भी करता हूँ। उन तीनों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस जो हैं उनको एक्सपेडाइट करने के लिए बहुत काम किया। हाई कोर्ट में बेंच भी बनाया। भट्टी साहब आए हैं, तो वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों केसेस जो हैं उनके बारे में बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं। जवाद साहब, जस्टिस जवाद साहब जो हैं वो भी जो हैं केसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो है वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन और बेहतर होने की ज़रूरत है। सर, आबे पाक अथॉरिटी के हवाले से कुछ बताएं। आबे पाक अथॉरिटी, देखिए भाई, आबे पाक अथॉरिटी हमने बनाई थी, मकसद तो यही है कि लोगों को पीने का साफ़ पानी दिया जाए। 80% लोग हमारे गंदा पानी पीने की वजह से अस्पतालों में पड़े। मेरा ये पाश है, मेरी अगर कोई एक विश है ये है कि मैं पंजाब के लोगों को हर शहर में, गांव में, कस्बे में पीने का साफ़ पहुँचाऊँ। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर हुकूमत पंजाब मुझे सिर्फ 5% अपने बजट का दे दे 2 सालों में, और यही वजह थी, सिर्फ 5% 2 सालों का बजट का दे दो, तो मैं पूरे पंजाब में पानी साफ़ दे दूँगा। लेकिन हमें अगर फंड जितने मिलेंगे उसके मुताबिक ही चलना है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम जो है तकरीबन NGOs के ज़रिए और अपने आबे पाक अथॉरिटी के ज़रिए इंशाल्लाह 1.5 करोड़ लोगों को पीने का साफ़ पानी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। सर, जहद मुसलसल आपका तुरा इम्तियाज़ है, बरतानवी पार्लियामेंट के आप मेंबर रहे, आजकल आपके बेटे अनस सरवर हैं उनके पार्लियामेंट के मेंबर, तो उनके बारे में बताएं कि वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि इसीलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि अगर आप मुल्क से बाहर हैं, लोकल पॉलिटिक्स में पहले जाएं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को दूसरे नंबर पर रखें। अच्छा। ये मैं बार बार लोगों को कहता हूँ। हमारी एक जनरेशन जो है ना, एक जनरेशन हम ज़ाय कर देंगे
अब इंडिया के लोग जो हैं वहाँ की पॉलिटिक्स, इंडिया की बाहर कोई सियासी जमात नहीं है, अच्छा, किसी मुल्क में कोई सियासी जमात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। और दूसरे मुल्कों के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, वहाँ नहीं है, जी, हैं, और श्रीलंका के लोग हैं, वहाँ नहीं है, बाकी मुल्कों के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, अगर आपकी मजबूरी है, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स में अगर हिस्सा लेंगे तो फ़ायदा। देखिए आज जो GSP प्लस पाकिस्तान को मिला है, आज पाकिस्तान को, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था 1997 में, तो पाकिस्तान का UK एड जो थी 20 बिलियन पाउंड थी, 20 मिलियन पाउंड जी, तो जब मैं 2010 में रिटायर हुआ हूँ तो उस वक्त 500 मिलियन पाउंड थी। अच्छा, तो ये कोशिशें थी, मेरे साथ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उन सब की कोशिशें थी। तो अब अगर हमारे लोग वहाँ पाकिस्तान की सियासत करते रहेंगे, वहाँ की बरतानिया की, इटली की, बेल्जियम की, फ्रांस की, जर्मनी की लोकल पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो इनका इन्फ्लुएंस ज़ीरो होगा। सही, इनका इन्फ्लुएंस उसी सूरत में बढ़ेगा, वहाँ की पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो इसलिए मेरा, तो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं USA में भी गया था, मैंने 2 हफ्ते लगाए वहाँ पर, मोटिवेट किया लोगों को, बल्कि सिखों को भी किया। मैंने कहा सिख और पाकिस्तानी मिलके अपने कैंडिडेट खड़े करो, अच्छा, और मैं कहा तुम एक बहुत बड़ी बात और अनस्टॉपेबल, मैं कहा तुम फोर्स बन जाओगे। तो इंशाल्लाह वो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। तो अनस की बात की है आपने, देखिए मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तो मैंने कोर्ट जाना पड़ा था मुझे टिकट लेने के लिए, अच्छा, इंसाफ लेने के लिए, ठीक है। तो मैं उस वक्त सोच भी नहीं सकता था कि जिस पार्टी को मैं अदालत में लेके इंसाफ ले रहा हूँ उस पार्टी का लीडर मेरा बेटा बन जाएगा। मतलब ये तो एक मिरेकल वाली बात है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो माशाल्लाह स्कॉटलैंड लेबर पार्टी के लीडर मुंतखब हुए हैं। तो ये बड़ी पाकिस्तान के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी बहुत आनर की बात है। अच्छा सर, कोई यादगार वाकया बरतानवी पॉलिटिक्स के हवाले से या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से, कोई यादगार वाकया? यादगार वाकया वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से, भाई यादगार वाकये तो बहुत हैं। आपको मालूम है कि मैं भी लोकल पॉलिटिक्स में आने से पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी उनके लिए अपना जो है सपोर्ट करता था उनको, बिल्कुल, और उनके यहाँ पर जलसे और जुलूस भी वहाँ पर होते थे। तो बाकी रही पाकिस्तान के हवाले से यादगार वाकया, एक तो ये है कि एक दिन मैं उस वक्त ग्लासगो सिटी काउंसलर था और मुझे एम्बेसी से टेलीफोन आया कि जी नवाब नसरुल्लाह साहब उस वक्त कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते थे कि वो आ रहे हैं, शफकत महमूद और ये दूसरे लोग, तो आप इनके लिए कोई जो है वो करें अरेंज फंक्शन। तो मैंने जो हमारा सिटी चैम्बर है तो मैंने कहा उसमें करो। तो मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है कि सर 3 दिन रहते हैं, फिर आपकी कमेटी की तरफ से अप्रूवल भी नहीं है। तो मैंने कहा जो कमेटी ने अप्रूवल देनी है उसका चेयरमैन मैं हूँ, चेयरमैन अप्रूव कर दे तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में सब कुछ वही करता है। मैं क्या, दिस इज देसी तरीका। कहता व्हाट यू मीन बाय देसी? तो मैंने वो जो है फिर वो कर दिया, अपनी पावर एक्सरसाइज करके फंक्शन हो गया। तो फिर वहाँ के अखबारों ने लिखा कि मिस्टर सर्वर्स इन्फ्लुएंस grows day by day and now he does not even get approval from the committee to bring Kashmiri leaders here. वह भी ये वक्त थे। सर ये बताएं कि हम इंटरव्यू के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी इश्क फरमाया जिंदगी में? हाँ जी, बेगम साहबा से किया है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि शादी जो है वो इश्क का जवाल होता है, ये आपका अरूज साबित हुआ? नहीं, मेरा तो सच्ची बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं नाजरीन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ इस बात पे कि जब से मेरी परवीन के साथ शादी हुई है जी, अल्लाह ताला ने मुझे किसी चीज़ से महरूम नहीं किया, किसी ख्वाहिश से महरूम नहीं किया। और उसके बाद मेरी जो पहली थी औलाद मेरी बेटी थी, और उसके बाद अल्लाह ने ऐसे दरवाजे खोले हैं। वाह। तो इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेटी जो है वो बहुत कुछ साथ लेके आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटियों को ज़्यादा ख्याल करो। और हमारा जो कल्चर है कि हम उनको ना हेरिटेज में पैसे देते हैं,
ना हम उनके। और जब किसी मालदेन से आप पूछ लें कि जब बुढ़ापा उनका आता है तो उनको कौन लोग आफ्टर करती हैं, बेटियां करती हैं। सही, बिल्कुल हैं? ऐसे ही। और हम बेटियों को उनका हक भी नहीं देते, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अपनी बेटियों को बिल्कुल ऐसे ही उनका हक देना। सर, आखिर में हसन निसार ऑफिशियल चैनल के नाजरीन के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें तो? जी, नाज़रीन के लिए मेरा पैगाम यही है कि ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क को हमने वो मुल्क बनाना है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, लेकिन हमें पेशेंस शो करना है और मुश्किल हालात जो हैं उनका मुकाबला करना है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी बहुत पोलराइज हो गई है। अगर आप देख लें कि जो हमारी मजहबी जमातें हैं या हमारी सेक्टेरियन है, वो भी हमारा उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा मुखालफत एक दूसरे के खिलाफ बढ़ी है। और जब मैं यहाँ पर गवर्नर बना था तो उस वक़्त तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये जान के कि यूनिवर्सिटियों में बरादरियों की बुनियाद पे तकसीमें हो रही थी। तो हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है, हमें मेरिट की तरफ जाना है और हमें अपना इकट्ठे बैठ के इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचना है और वो करना है जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने हसन निसार ऑफिशियल चैनल के लिए अपने कीमती वक्त हमें मरहमत फरमाया। बहुत शुक्रिया।